विचार रखती हो। कोई भी पुस्तक, धर्मशास्त्र की पुस्तक है तो धर्मशास्त्र है, कामशास्त्र की पुस्तक है तो कामशास्त्र है, अर्थशास्त्र की पुस्तक है तो अर्थशास्त्र है, फिजिक्स है तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री है, गणित है तो गणित है। लेकिन वेद एक अकेला ग्रंथ है पूरे दुनिया के प्रत्येक भाषा, किसी भी भाषा में वेद की तुलना का एक भी ग्रंथ नहीं है जिसमें धर्मशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, शिल्प भी है, कला भी है, उद्योग भी है, वाणिज्य भी है, राजनीति भी है, समाज शास्त्र भी है, वर्ण व्यवस्था भी है। कौन सा विषय है जो वेद में नहीं है? इसीलिए स्वामी दयानंद ने लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। दुनिया को चुनौती है आज समाज की ओर से, कोई भी ग्रंथ हमारे सामने रखो, चाहे भागवत रखो, चाहे गीता रखो, चाहे पुराण रखो, चाहे कुरान रखो, चाहे बाइबल रखो, कोई भी ग्रंथ का विषय वस्तु इतना व्यापक नहीं है जितना वेद का व्यापक है। मैंने इस दृष्टि से भी चिंतन किया है, वेद के बाद दो ग्रंथ मुझे मिले जो सबसे ज्यादा विषयों पर चर्चा करते हैं। दूसरा मनुस्मृति है और तीसरा स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश में जितने विषयों की चर्चा की गई है, मुझे बताइए किसी भी भाषा में किसी भी व्यक्ति का लिखा हुआ कोई ग्रंथ हो जिस पर इतने विषयों की चर्चा हो जाती है। आप सब जानते हैं 14 समोल्लासों का क्या विषय है, और मनुस्मृति के अंदर भी कितने विषयों की चर्चा है। तो ये वेद की पहली विशेषता है। वेद की दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वेद के एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो उसके पहले कोई और शब्द रहा हो। वेद जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो शब्द पहली बार प्रयुक्त हुए हैं, उन शब्दों का अपभ्रंश होने का इतिहास है। जैसे वेद में गौ शब्द है तो गौ से जौ बन गया, काऊ बन गया, गाय बन गया, गावी बन गई, गोणी, गोता, गोपो, तलिका। स्वश्री है सिस्टर, दुहित्री है दुख्तर, डॉटर, पितरी है पितर, पितेर, फादर, दुहित्री है डॉटर, दुख्तर। माने वेद के शब्द अरबी में गए, फारसी में गए, संस्कृत में, संस्कृत भी अलग है वेद से। ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि वेद के सारे शब्द संस्कृत में चले गए। बहुत सारे वेद के शब्द हैं जो संस्कृत में गए नहीं। संस्कृत संकुचित भाषा है, वेद व्यापक भाषा है। वेद में एक लकार, लेट लकार है जो संस्कृत में है ही नहीं। संस्कृत यद्यपि बहुत नजदीक है वेद के, तो ये जो विशेषता है वेद की वो कहीं नहीं है। सभी भाषाओं में अपभ्रंश है। वेद के शब्द बिगड़ करके पाली में चले गए, प्राकृत में चले गए, हिब्रू भाषा में चले गए, जर्मन में चले गए, फ्रेंच में चले गए, और भारत की जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में, बांग्ला, उड़िया में तो चले ही गए। लेकिन वेद का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो उससे पहले कोई शब्द रहा हो, उसका कोई इतिहास नहीं है। वेद ने यदि गौ शब्द का प्रयोग किया है तो गौ किसी भी शब्द का विकृत रूप नहीं है। वेद का